हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बाबू जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पूजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान माते, बंधु मोहि सावधान माते। जहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय। जहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। हर ना कोरि हो मने आशा, हर ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। विदे गाय जहाँ चरितो, विदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया। ये बीजश घुषुक त्रिभुवना, ये बीजश घुषुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद प्रतीत पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरणा। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगल जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। सब वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पूजा माता जी, गुरु जी के आने तक भोजन बोल दीजिए तो अच्छा से। भोजन तो सारी अच्छी होते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जी प्रभु जी। गुरु जी के आने तक मेरे को अच्छा था, जो आपको अच्छा भोजन लगे वो दीजिएगा। जी जी। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं
करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् गमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण सब लोग माइक को बंद कीजिए। तो राधा मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। तो दर्शन कीजिए राधा मदन मोहन जी का। सुरत मत्सर्वस्व पदाम भोज राधा मदन मोहन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण। देख रहा है। ओके, तो अभी हम हाँ, चरणामृत है, चरणामृत का भी दर्शन कीजिए। ओके, जय ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो शुरू करते हैं। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, अनाउंसमेंट करूं गुरु जी, अगर आदेश हो तो? जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। एक तो सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि ये महा मोक्षदा एकादशी का गीता माह है, गीता उत्सव कहते हैं जिसे, गीता उत्सव का माह है। और 23 तारीख को गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी है। और इस दिन गीता का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी के जीवन में गीता देके आप प्रकाश कर रहे हो, उसका उद्धार कर रहे हो, उसके अनर्थ खत्म कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा दान है, गीता दान। उसका सारा पुण्य आपको जाता है, तो आपके द्वारा ये सारा काम हो रहा है। तो मैंने ग्रुप में भी डाला है। तो गीता दान सर्वफलदायी है, आध्यात्मिक भी भौतिक भी, पर हम आध्यात्मिक ज्यादा लेते हैं क्योंकि हम ग्रुप में हैं। तो इसलिए, और हमारे गुरु जी को भी 100 गीता का टारगेट मिला है कि आपने अपने भक्तों के थ्रू 100 गीता दान देनी है। तो जो बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और हमारी वजह से वो बाहर भी नहीं जा पाते, क्योंकि तीनों टाइम हमारे पास रहते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो हर एक भक्त को चाहिए कि इस काम में, पुण्य काम है बहुत, हाथ बटाए गुरु जी का, और कम से कम 1 या 2 गीता अवश्य दान करें। एक गीता का मूल्य 210 रुपए है। जो अधिक दान के देना चाहता है उसको मैंने चार्ट में भेज दिया है। 11 भगवद गीता का 21 रुपए है, 21 भगवद गीता 4100 है, 51 का 10,000 और 108 भगवद गीता का 21,000 पे है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। तो जो भक्त दान देना चाहे, अगर आप स्वयं देना चाहते हैं तो गुरु जी से मंगवा लें, गुरु जी आपको भेज देंगे, बाई पोस्ट भेज देंगे या कोरियर के थ्रू भेज देंगे।
जो स्वयं नहीं करना चाहता, देता, उसके पास नहीं, टाइम नहीं है, तो गुरु जी आपकी तरफ से आपका नाम लेके वो दान कर देंगे गीता, जैसे आपकी सुख इच्छा हो, पर उसका पुण्य तो आप ही को लगेगा। तो इसलिए कृपया इस काम में हाथ बटाएं। और ये 21 तारीख शनिवार को पड़ता है, मोक्षदायी काशी है। इस पर विचारें, और विचारना क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इससे छोटी सी अमाउंट है, तो पुण्य कमाएं और अपना अनर्थ खत्म करें। धन्यवाद। और गुरु जी, दूसरा है साधना जातवे माता जी के भाई का वेरिकस का ऑपरेशन है आज। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आज मोहित पूर्ण प्रभु जी के पिताजी का भी ऑपरेशन शायद हो, अगर रिपोर्ट सारी ठीक आई तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामना करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, समस्त भक्तों के चरणों में। और हम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए भी और सबके आध्यात्मिक जीवन के लिए, सबके परिवारों में कोई अस्वस्थ है तो उनके स्वास्थ्य के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरु दोस्तों के चरणों में हम सादर नमस्कार करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे सकल भक्त एक छोटी सी अनाउंसमेंट हो रही है कि मायापुर यात्रा 28 फरवरी 2024 से लेकर 2 मार्च 2024 तक हो रही है। और वहां पे मायापुर में भगवान श्री नरसिंह देव जी की मूर्ति की स्थापना भी है और हजारों वहां पे वैष्णव भक्त आएंगे। तो बड़ा अच्छा समय है यात्रा का, भी होगा, सबके दर्शन भी होंगे, आशीष भी मिलेगा और मूर्ति स्थापना के समय आपको आशीर्वाद भगवान जी का मिलेगा। तो जो भक्त जाना चाहें वह गुरु जी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, राधिका माता जी से संपर्क करें। 28 को जाना है, 2 की वापसी है। 28 फरवरी को जाना है, 2 फरवरी की वापसी, 2 मार्च की वापसी है। और पर हेड 2700 रुपये है, जो बड़ा मिनिमम सा खर्चा है। तो जब जो भक्त इसमें जाना चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इसका। हरे कृष्णा। तदोत्तम गुरुदेव, कुछ आप कहना चाहेंगे गुरुदेव गीता जयंती के बारे में? नहीं जी, भगवत गीता का तो गीता जयंती का हम एक दिन पहले शुक्रवार को हम गीता जयंती के अवसर पर है ना लेक्चर देते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो मोक्षदा एकादशी वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी, तो इसलिए वो दिन स्पेशल होता है। तो उसके बारे में हम आपको आज बुधवार है, परसों बताएंगे, परसों शाम को। ठीक है, तो सैटरडे के दिन मोक्षदा एकादशी है। और हाँ, और एक चीज बतानी थी कि जो मायापुर यात्रा में है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी आने वाले हैं उस समय, तो ये भी एक अच्छा अवसर है महाराज को देखने का। और दूसरा है कि उस दिन उस समय शिला प्रभुपाद के लगभग सारे शिष्य वहां पर रहेंगे, तो इसलिए बहुत सुंदर अवसर है। तो
आने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी हम हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज के जीवनी के बारे में हम प्रवेश करते हैं जी। तो जी शुरुआत करें। अशोक चावला प्रभु। गुरुदेव मुझको तो शर्मिंदा ना करें, आप के गुरु हैं, आप हम तो बद्धजीव हैं गुरु जी। जी केवल आप हाँ बोलते रहिए, हाँ बोलिए बस। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो कल हमने चर्चा की थी, अगर आप सबको याद होगा, तो कल हमने ये देखा था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो तपस्या भरा जीवन है उसकी एक छोटी सी झलक हम देखी थी, जिसमें सबसे डिफिकल्ट कार्य कौन सा था, किसी को याद है? उस तपस्या भरा जीवन में सबसे डिफिकल्ट कार्य था, जी बताइए कौन सा था? टॉयलेट नहाना गुरुजी। लैट्रिन करके जो नहाना होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक जैकेट का खोज किया था ना, जिसको स्टूल जैकेट कहते थे। तो क्योंकि ठंडी इतनी थी कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा ना, मतलब तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने स्वयं अनुभव किया है। हम जब मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे तो हमारा जहाज जर्मनी के ऊपर एक जगह है, उसका नाम है फिनलैंड। आप देख सकते हो जो वर्ल्ड मैप में। तो वहां पर हम गए थे 5 दिन के लिए, और उस समय बाहर का टेम्परेचर था -25। कितना था? -25। मतलब आप सोच सकते हो कि 0 डिग्री से नीचे ही हम रह नहीं सकते। तो -25 में मेरा एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ मैं, तो बहुत दिनों के बाद वो प्रसंग याद आ रहा है। तो एक समय ऐसा हुआ था कि जो जहाज का जो लाइट होता है, जिसको नेविगेशन लाइट कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बिना जहाज चल नहीं सकता। तो जब मैं फिनलैंड में था, हमारा जहाज, उस समय वो लाइट चली गई थी, मतलब फ्यूज हुआ था वो बल्ब। तो अभी मेरा ही वहाँ पर कार्य होता है, ये सब इलेक्ट्रिकल का सारा काम करना। लेकिन ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि 5 मिनट के लिए भी अगर आप बाहर जाते हो, हाँ 5 मिनट के लिए, सब कुछ पहन करने के बाद, तो हमारे होठ है ना, ये होठ ऐसे पूरे बर्फ के जैसे होने लगते हैं, और आप उसको मूव भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। और आपको पता है कि बल्ब निकालने के लिए कम से कम 10 मिनट तो लगते ही है, 5 से 10 मिनट, क्योंकि वो जो बल्ब रहता है ना, कभी कभी उसके कांच वगैरह भी फूटा हुआ रहता है, और उसका होल्डर कभी कभी फंसा हुआ रहता है। तो मुझे वो इंसिडेंट से याद आया कि जब हम बाहर जाते थे ना उस -25 डिग्री में, तो बहुत ही ऐसा अनुभव था उस समय। मुझे याद है कि मैंने कैप्टन को कहा था कि बाहर थाने कैसा जाऊं, मैं मर जाऊंगा मैं। तो बोलता कि बराबर है तुम्हारा, लेकिन उसके बिना जहाज चालू नहीं हो सकता है ना, तुमको ही करना है वो। तो फिर मैंने वो बहुत बड़ा स्वेटर होता है उधर, जिसको थर्मल कोट कहते हैं, उसको पहना था मैं, और भगवान को प्रार्थना किया कि बचाव करके मुझे, क्योंकि 5-10 मिनट रहना तो मेरे लिए बहुत असंभव जैसा था। तो तुरंत गया वहां पर। जैसे ही बाहर जाते हो ना, तो एकदम -25 का जो वो रेंज रहता है, वो हमारा जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज तो -7, -8, -9 का होता है मैक्सिमम, लेकिन -20-25 बहुत भारी टेम्परेचर होता है। तो उसमें हमने फिर 10 मिनट में काम करके आ गए, लेकिन जैसे ही आ गए लगभग बेहोश का परिस्थिति था, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है ना, वो थम जाता है उस समय, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, एक उचित वातावरण में ही रह सकता है ना। ऐसा कहा जाता है कि 20 to
37 डिग्री सेल्सियस में हमारा शरीर रह सकता है अच्छे से। 20 के नीचे भी रहेगा तो बीमार पड़ेगा, 37 से ऊपर टेम्परेचर में रहेगा तो भी बीमार पड़ेगा, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में लगभग 10 साल में से काफी अनुभव है। तो जी, तो अभी हम महाराज के इसमें आते हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि टॉयलेट आती थी तो हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक वह कार्य होता था, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था। फिर हमने दूसरी चीज देखी थी, अगर आपको याद होगा तो वह दूसरी चीज थी, वो थी जी, महाराज को जो गाय का दूध निकालने का सेवा था, बराबर है, और महाराज उस सेवा को बहुत अच्छे से करते थे। और उस सेवा के वजह से महाराज को ब्रह्मचारिणियों के साथ रहने को, है ना, ब्रह्मचारिणियों के साथ रहना पड़ता था। और एक ब्रह्मचारी थे, याद है ना आपको, उनका नाम था श्रीधर। वो महाराज को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो महाराज कहे कि मेरी भी इच्छा है, लेकिन तुम जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहोगे। तो महाराज कहे कि महाराज को कुछ ज्यादा कुछ जबरदस्ती नहीं की, वो चला ही गया। तो महाराज का एसोसिएशन कौन से थे, पुरुष मेल एसोसिएशन था, वो बैल, है ना, बैल था, उसका नाम था ऋषभ। तो उसके साथ महाराज रहते थे केवल, है ना। और वो आलसी भी बहुत ज्यादा था, है ना। जब भी महाराज पेड़ों को काटते थे, सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करते थे, छोटे छोटे टुकड़े करते थे, तो वो सो जाता था। तो बहुत सारे भक्त उसको मारते थे, पीटते थे, लेकिन महाराज ने सोचा कि मैं इसको प्रचार करता हूँ, है ना। ये सब चीजें हमने कल देखी थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के प्रसंग और भी सुंदर है महाराज। हाँ, और एक हमने डिवोटी का सुनाया था इंसिडेंस। क्या नाम था उनका, महाराज के मित्र, तेजोमय प्रभु, बराबर है, याद है आपको। तो वह किस तरह से ठंडे पानी से नहाने के समय कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि कृष्ण मेरे रक्षा कीजिए, कि, है ना, आप भक्तों के रक्षक है, और ये बहुत ठंडा पानी है ना, इसके मन में विचार आने से ही मुझे ठंड लग रही है बहुत, तो लेने के बाद मेरा क्या हाल होगा, है ना। तो इस तरह से वो इमेजिन कीजिए किस तरह से वो लेते होंगे। 2-4 मग लेने के बाद ही वो ऐसे कुड़कुड़ाते थे और जोर से चिल्लाते थे, कृष्ण 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 करके। तो, है ना, तो ये सारा चीज महाराज कल बताते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो महाराज कहते हैं कि इतनी ऑस्टेरिटी होने के बाद भी वहां का प्रसाद भी बहुत सिंपल मिलता था हमें, है ना। जो कुक थे, तो वो कुक भी कितने ग्राउंड नट्स देते थे, जो सिंगदाना होता है, 5 गिन के 4 या 5 देते थे। और कोई अगर मांगने के लिए आते थे एक्स्ट्रा, तो क्या बोलते थे, फिंगर को रेज कीजिए, क्या बोलते थे वो, अगर मान लो कोई आता था कि और थोड़ा सा दे दो ना मुझे, जी क्या बोलते थे? हाँ, अभी कीजिए जी, जुम्मा गोराई। कृष्ण प्रणाम गुरुजी। तो वो मंदिर के जो अध्यक्ष वो बोलते कि ज्यादा खाओगे तो वो तपस्या भंग हो जाएगी, इंद्रिय आसक्ति होगी तो तपस्या में रुकावट आएगी, तो इसलिए वो जो देते थे वही उनको लेना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। तो उनका ऐसा कहना था कि अगर ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाओगे तो इच्छाएं जागृत होगी और मन अविचलित होगा, और जो काम है वह बढ़ जाएगा और इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए वो मना करते थे, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि इस तरह से हमारा जीवन था, बहुत सिंपल था। ओट्स को बॉईल करते थे और उसमें भी पानी ही ज्यादा होता था और थोड़ा नमक डालते थे वो, और यह वही हम खाते थे, है ना। तो इस तरीके से हम वहां पर बहुत उत्साह से रहते थे
कीर्तन में बहुत नाचते थे हम। कौन बताएगा कीर्तन में मंगल आरती में 4:30 बजे क्यों इतना लोग नाचते थे? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए जी, फिंगर को रेज कीजिए। बहुत नाचते थे वो, हर एक भक्त को नाचना ही पड़ता था, महाराज कहते थे जी। बताइए बताइए। ओके जी, शीनू मिश्रा बोलो क्या बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कीर्तन में इसलिए नाचते थे क्योंकि जब हम ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं कूदते हैं तो शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है। ठंड वहाँ बहुत थी, तो ये इसीलिए कारण था। बराबर। तो नाचते थे तो क्या आता था, थोड़ा सा गरम गरम होता था शरीर। तो और अगर ऐसे ही रहेंगे तो और ठंडी हो जाती थी। तो इसके लिए मंगल आरती में सारे लोग, सारे भक्त नाचते थे बहुत। तो है ना, तो इस तरह से वो उस पर जी रहे थे, सोचो। तो महाराज कह रहे थे कि सारे भक्तगण है ना। तो मैं पुजारी था वहां पर। तो महाराज कह रहे थे कि मैं पुजारी होने के कारण कि मेरा एक वहां पर एक पोजीशन था, है ना, क्योंकि पुजारी को पास थोड़ा बहुत अथॉरिटी रहता है। तो जब भी भगवान को जो दिया अर्पण किया जाता है ना, तो दिया अर्पण करने के बाद सारे भक्त लोग थोड़ा उसको ऐसा करते थे, और फिर वो जो पंचदीप होता है वह पुजारी के मतलब कमरे में आता था। वो कमरा मतलब पुजारी का जो टेम्पल में जो बैकअप रूम होता है ना, तो वहां पर आता था। तो महाराज फिर अनाउंसमेंट करते थे कि जिनको वो वीट्स चाहिए, मतलब जो घी वीट्स है ना, जो ब्लैक रहते हैं, उसका 90% पोर्शन ब्लैकिश रहता है और थोड़ा बहुत उसमें घी रहता था, महाराज कहते हैं। तो महाराज कहते थे कि वहां पर घी किसी को देखने को भी नहीं मिलता था, और चपाती भी एकदम ड्राई मिलती थी। ड्राई मतलब कोई घी नहीं उसमें लगता था। तो बहुत भक्त आते थे और मैं उनको कहता था कि जो भक्त मुझे किचन में मदद करेगा, थोड़ा सेवा करेगा, तो मैं उसको ये घी वीट्स दे दूंगा। तो महाराज कह रहे हैं कि तो 2-4 भक्त आते थे और मैं उनको 5 वीट्स दे देता था। और वो जब भक्त लेके जाते थे तो उसको बहुत स्क्वीज करना पड़ता था, बहुत दबाना पड़ता था, तब जाके मुश्किल से थोड़ा बहुत जो घी रहता था बचा हुआ, उसको वो चपाती को लगाते थे। आप सोच सकते हो, ऐसा उनका जीवन था। है ना। कोई कहेगा कि इतना इतना क्यों कर रहे हो, क्यों इतना कर रहे हैं, यानी ये तो हद हो गई, उनके लिए इतना तरस रहे हैं। लेकिन महाराज कहते थे कि हम सारे कम्युनिटी के लोग बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि हमारा एक अट्रैक्शन था वहां पर, जिनको देखने के लिए हम लालायित रहते थे। और महाराज कहते थे कि जब भी मंदिर का कर्टन खुलता था तो मंदिर के सारे भक्त, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, जितने भी लोग भक्त वहां पर थे, भगवान को देखने के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि वहां पर वो एक ही अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था वहां पर। ना खाने को है, ना सोने को है, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही अट्रैक्शन था कि राधा वृंदावन नाथ, इनका आकर्षण वहां पर बहुत तीव्र था। बस भगवान को देखते, भगवान की सेवा करते करते सब लोग जी रहे थे, और जीवन में कुछ नहीं था उनके। तो और सारे भक्त है ना, संडे की राह देखते थे कि जब संडे आता था ना, तो क्या होता था कि थोड़ा सा जो स्वीट्स मिलता था खाने को, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि हमारा जीवन इतना सादा था कि कभी कभी हमको बहुत शारीरिक टॉर्चर अपने आप को अनुभव करना पड़ता था, लेकिन महाराज कहते थे कि हम फिर भी खुश थे। और आज भी हम उन दिनों को याद करते हैं
तो महाराज के साथ वहां पर सामने 4-5 ब्रह्मचारी रहते हैं जो उस समय महाराज के है ना मित्र थे। तो महाराज पूछते हैं उनको, तेजोमय प्रभु कितने सुंदर दिन थे ना वो। तो वो भी हंसते हैं कि जी महाराज बहुत सुंदर दिन थे वो हमारे। तो लेकिन अभी आप जाओगे तो सारी फैसिलिटी है वहां पर, सारी फैसिलिटी है, हीटर है ना, उसके बाद सब कुछ है, टॉयलेट बांधे गए हैं, है ना, अच्छे अच्छे रूम्स है, गेस्ट हाउस है, सब कुछ चीजें है। तो महाराज कहते हैं कि अभी सब नॉर्मल है, लेकिन पहले जो तपस्या हमने किया था तो, लेकिन वो हमारे बहुत सुंदर दिन थे। तो इस तरीके से वहां पर हर कोई तपस्या इसलिए कर रहा था ताकि राधा वृंदावन चंद्र मेरे सेवा से प्रसन्न हो जाए, और कोई जीवन का अस्तित्व नहीं था। और इस तरीके से सुबह 6 बजे कर्टन खुलता था, और वहां पर नियम क्या था? नियम ये था कि सुबह मंगल आरती से पहले ही 16 माला कंप्लीट होनी चाहिए, ये नियम था वहां पर, है ना। और उसके बाद 6 बजे कर्टन खुलता था, और जी मंगल आरती खत्म होती थी 5:15 बजे, 5:15 से 6 बजे तक 5:15 बजे के बाद फिर तुलसी आरती होता था, नरसिंह तुलसी आरती, और फिर भागवत क्लास होता था तुरंत, और 6 बजे वापस कर्टन खुलता था, और फिर भगवान को प्रार्थना करके सब लोग सेवा ब्रेकफास्ट लेके सेवा में चले जाते थे सब लोग। और इस तरीके से दोपहर में आते थे, थोड़ा प्रसाद खाते थे, और वापस शाम को 6 बजे तक सेवा करते थे पहाड़ी को क्रॉस करते करते। और फिर 7 बजे वह वापस भगवान को देखने के लिए आंखें लालायित रहती थी कि अभी सारा मेरा सेवा हो गया, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए तो सब कुछ खो रहा था वहां पर, और कोई वहां पर अट्रैक्शन नहीं था, किसके लिए जी रहे थे। और केवल महाराज यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी हमारे किसी के भी मन में ये विचार नहीं आया कि मैं न्यू वृंदावन कम्युनिटी को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि छोड़ कर क्यों जाए भाई, गुरु को वचन दिए हैं, है ना, तो अभी वचन को कैसे तोड़ दे। तो ये छोटा सा भी थॉट कभी आता नहीं था हम सबके मन में, इतने तपस्या होने के बाद भी। तो महाराज कहते थे कि 7 बजे के बाद फिर रात को सारे भक्त आते थे और फिर विग्रह को देखते थे, और इस तरीके से और एक वहां पर विग्रह थे, तो उनका नाम था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन। ये भी विग्रह न्यू वृंदावन में प्रभुपाद ने इंस्टॉल किए थे। तो जी, तो महाराज कहते थे कि भागवतम क्लास में भी जो भागवत कथाकार होते थे वह इतने डिटेल्स के विग्रह के वर्णन करते थे कि सर से लेके पैर तक हर एक चीज का वर्णन करते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं वहां पर सुनने लायक, देखने लायक जो अट्रैक्टिव हो। तो भगवान का श्रृंगार ही अट्रैक्टिव लगता था उधर। तो महाराज कह रहे थे कि इस तरह से हमारा जीवन जी रहा था कि समर थोड़ा सा टॉलरेबल होता था, लेकिन विंटर बहुत ही फ्रीजिंग होता था। और इस तरीके से जी तो महाराज फिर कहने लगे कि हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष थे उनका नाम था परम ब्रह्म प्रभु, बहुत सुंदर 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 भक्त थे महाराज कहते हैं, और एग्जाम्पलरी ब्रह्मचारी थे वो, है ना। लेकिन एक ब्रह्मचारी नहीं थी जो उनके लिए, उनको बहुत अच्छे लगते थे, महाराज ये सब कह रहे हैं। तो सबको पता चला कि वो ब्रह्मचारिणी परम भक्त प्रभु को अपना पति बनाना चाहती है, और उसके लिए वो बहुत तपस्या कर रही थी। तो कम्युनिटी के लीडर है कीर्तनानंद महाराज परम ब्रह्म प्रभु के पास आकर कहते हैं कि देखो एक ब्रह्मचारिणी है, वो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है, और अगर तुम्हारी तपस्या कम हो जाएगी
तो तुम हार जाओगे। अगर तुम अपनी तपस्या बढ़ाओगे तो ही कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इस तरीके से, है ना। तो परम ब्रह्म प्रभु भी बहुत ही तपस्या करने लगे, है ना। सबको सुनाई दे रहा है? सबको जी जी सुनाई दे रहा है। जी, आगे जानना चाहोगे उनके साथ क्या हुआ? जी गुरु जी। जी, तो इस तरीके से एक बार उन्होंने सोचा कि मैं ये जो मेरा जो डेस्टिनी है कृष्ण के हवाले कर देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारिणी आश्रम और बहुलावन, इसके बीच में जाके मैं सो जाऊंगा रात को। वहां पर एक छोटा सा कुटिया होती है, तो वहां पर वो सो जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं रात को मेरी जब नींद खुलती है तो मेरा अगर जो मुंह है अगर बहुलावन की तरफ रहेगा तो मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, लेकिन अगर मेरा मुंह अगर ब्रह्मचारी ने आश्रम की तरफ रहेगा तो फिर मैं शादी करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने सोचा और वो सो गए। तो रात को सोने के बाद पहली बार उनका आँख खुला रात को 12 बजे। तो उन्होंने देखा कि मेरा जो मुंह है वह बहुलावन की तरफ था, है ना। तो उन्होंने अपने आप को धन्य पाया। लेकिन जैसे ही सोने के बाद दूसरी बार जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका जो मुंह है वो कहाँ पर था? ब्रह्मचारी ने आश्रम की तरफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा। तो महाराज इसमें बता रहे थे कि हमारे आंदोलन में अगर कोई ब्रह्मचारी भी रहता है तो भी एक तरीके से सफलता है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन गुरु के लिए समर्पित करता है। और अगर कोई विवाहित भी करता है कोई ब्रह्मचारी तो भी उसमें सफलता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली होती है आश्रम में। तो इसलिए वह एक आम शादीशुदा इंसान की तरह अपना जीवन नहीं जीता है ना। तो इस तरीके से फिर वह अपनी पत्नी के साथ रह के कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करता है और घर में रहता है। तो इसमें महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई विवाह करता है तो असफल होता है, ऐसा नहीं है। बस विवाह करने के पश्चात उसको ज्यादा समस्याओं को मुंह देना पड़ता है, क्योंकि जब किसी के जीवन में स्त्री आती है तो समस्या कम होती है, बढ़ती है। क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु? बढ़ती है गुरु जी। बढ़ती है जी, ओके। तो जितनी भी स्त्री है बुरा मत मानिए, क्योंकि ऐसा ही ये संसार भगवान ने बनाया है, क्या करे। तो इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि अगर पुरुष हो सके तो ब्रह्मचारी बनता है तो बहुत ही अच्छा ही है, लेकिन नहीं रह पाता है तो विवाह कर सकता है और फिर वह भक्ति विनोद ठाकुर की तरह बहुत सुंदर गृहस्थ भी बन सकता है। हमारे मैक्सिमम आचार्य ये गृहस्थ ही थे। शिला प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, है ना। तो और उसके पश्चात महाजन है, उसमें से भी प्रहलाद महाराज ये भी गृहस्थ थे। उसके पश्चात जनक महाराज गृहस्थ थे, है ना। शिव जी गृहस्थ है, बराबर है। तो बहुत सारे गृहस्थ है, ऐसा नहीं है ना। तो ओके, तो इस तरीके से ये महाराज ने इंसिडेंस पर फिर महाराज ने कहा कि अभी ये परम भक्त प्रभु थे ना, ये परम भक्त प्रभु एक लीडर थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए जब इन्होंने विवाह किया तो फिर महाराज कहने लगे, गीता में एक श्लोक आता है, यत यत आचरति श्रेष्ठ। मतलब जो लीडर कार्य करता है वही उसके नीचे के लोग भी करते हैं। तो हुआ ऐसे,
उन्होंने शादी करने के बाद बहुत सारे ब्रह्मचारी फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने भी विवाह किया। तो हुआ ऐसे, जो मंदिर का कुक था उसने भी विवाह किया, और फिर मंदिर के अध्यक्ष ने फिर मुझे कहा कि अभी कुकिंग के लिए कोई नहीं है, पुजारी का, तुम पुजारी हो, अभी कुकिंग के लिए कोई नहीं है, तो कुकिंग भी किसको करना पड़ेगा अभी? महाराज के उनको कहा कि तुमको ही, मुझे ही करना पड़ा, ऐसा आदेश मिला। और महाराज कह रहे थे कि मैं जब अग्नि को जलाने का प्रयास किया था तो 10% धुआं रहता था, है ना, सॉरी 90% धुआं रहता था और 10% केवल हीट रहती थी। और मैंने जिंदगी में कभी कुकिंग नहीं की थी, जिंदगी में। और मुझे बोला गया कि आपको 6 ऑफरिंग, मतलब 6 बार आपको भगवान के लिए भोग बनाना है। मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। तो मंदिर के अध्यक्ष ने कहा आपको कुकिंग नहीं आती है तो एक सुदान प्रभु है, वह आपके पास आएंगे और आपको सिखाएंगे कुकिंग कैसे आती है। तो महाराज कहते थे कि वो हफ्ते में 1 दिन आते थे वो, और उनके पास 1 घंटा ही समय रहता था। और मैंने उनको केवल एक बार देखा, 1 घंटा। 1 घंटे में उन्होंने सिखाया था मुझे दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, स्वीट कैसे बनाना है। और मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैंने जस्ट उनको देखा 1 घंटा, बस वही मेरा प्रशिक्षण था खाना बनाने का। तो महाराज कह रहे थे अगली बार तो मुझे ही बना रहा था। तो महाराज कहते हैं कि मैंने सब बताया तो फिर मेरा सेवा और बढ़ गया। मुझे 6 बार भोग भी बनाना था भगवान के लिए, मुझे आरती भी करनी थी, और मुझे गाय का दूध भी निकालना था। महाराज कह रहे कि मेरे पास, मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि दिन कैसे जा रहा है। तो फिर महाराज कहने लगे कि अभी मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। तो महाराज का शेड्यूल सुनना चाहेंगे आप? देखिए अभी महाराज का शेड्यूल सुनिए आप, ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, क्या बेहोश मत जाना, बेहोश मत हो जाना, क्योंकि ये शेड्यूल बहुत खतरनाक है सुनने के लिए भी। तो महाराज कहते थे कि मैं 1:30 बजे उठता था रोज। कितने बजे? 1:30 बजे। और जैसे ही मैं 1:30 बजे उठता था और मैं वहां पर गाय को भी, गाय का जो ये होता है ना, गोठा, तबेला, जो भी कुछ कहते हैं, तो उनको फिर देखने जाता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं इतनी रात को। और फिर मैं संदेश या बर्फी बनाने के लिए चला जाता। और उस समय महाराज कह रहे थे कि 6 बार मुझे ऑफरिंग भी करना पड़ता था और 6 बार मुझे कुकिंग करना पड़ता था, और मुझे मदद के लिए कोई नहीं दिया गया था, सारे कार्य मैं अकेले ही करता था। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को कहा था कि न्यू वृंदावन में 24 घंटा कीर्तन होना चाहिए। तो फिर 3 शिफ्ट बनाए गए थे, तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट रहती थी। तो उसमें से हर एक शिफ्ट में 2 भक्त रहते थे और वो कीर्तन करते थे। तो और हर एक को कंपलसरी था। तो मैं पुजारी होने के कारण मुझे वहां पर कोई सेवा नहीं लगाया था मेरा। तो सारे भक्त कंप्लेंट करने लगे कि ये राधानाथ प्रभु है, वो कीर्तन करते ही नहीं है, उनको भी भेजिए। तो कम्युनिटी लीडर ने कहा कि राधानाथ दास, तुमको नाइट शिफ्ट दिया गया है। तो महाराज कह रहे मैं केवल 4 घंटा सो पाता था मुश्किल से। कितना घंटा सो पाते थे महाराज? केवल 4 घंटा, है ना। लेकिन अब ये नाइट शिफ्ट देने के बाद महाराज कह रहे थे कि मेरा नाइट शिफ्ट चलता था रात को 9 बजे से लेके 2 बजे तक,
1 बजे तक रात को। तो मैंने कहा महाराज को, महाराज ने कहा कम्युनिटी लीडर को, मुझे 1:30 बजे उठना पड़ता है डिटीज को ओपन विग्रह को जगाने के लिए, तो मुझे सोने के लिए समय ही नहीं रहेगा, तो मैं कैसे सेवा करूंगा? क्योंकि सारे भक्तों को वही प्रॉब्लम होता था, दिन भर वह सेवा कर कर थक जाते थे और रात का उनका कीर्तन करने का शिफ्ट लगा दिया जाता था, तो भक्तों को वो 1 दिन के लिए कंपलसरी किया गया था। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज को कहा गया तुमको हर रात कीर्तन करना है, हर रात। तो महाराज कहते थे कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने इतना कहा कि ये मेरा शेड्यूल है। तो कम्युनिटी लीडर ने कोई मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जैसे आप भगवान को सुलाते हो आपको यहाँ पर आना है नीचे, और उसका डिस्टेंस भी महाराज कहते थे कि 2 से 3 माइल था, नीचे आना पड़ता था। और उस समय महाराज कहते थे कोई टॉर्च लाइट नहीं रहती थी, कुछ नहीं रहता था, जो चंद्र का प्रकाश होता है ना, चंद्रमा का प्रकाश, उससे ही थोड़ा बहुत रोड रोशनी मिलती थी। और जब 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 चंद्रमा नहीं होता है तो पिच डार्क होता था, पूरा गहरा अंधेरा। और महाराज कह रहे थे कि मुझे सोने को ही नहीं मिलता था, और ऐसे कई साल ऐसे ही गए, मैं सोया ही नहीं। लेकिन मैं फिर जो 6 ऑफरिंग होती थी ना, उसके बीच मुझे समय मिलता था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, उसमें मैं मेरी नींद कवर कर लेता। कैसा लग रहा है आपको ये शेड्यूल महाराज का? हाँ, बहुत अच्छा। खतरनाक है गुरुजी। हाँ, अच्छा लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कि कल से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक शेड्यूल है, 1:30 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक, है ना। तो और महाराज कहते थे कि रात को क्या होता था, मैं अकेला जाता था भगवान को विग्रह को सुला के, तो वहां के एरिया में है ना कुछ जो हंटर होते थे, कुछ लोग भी रहते थे, और वहां पर एक उनके पास जंगली कुत्ते होते थे, और वो एक रेक्यून करके एक जानवर होता है, रेक्यून, तो उनको शूट करने के लिए वो आते थे, क्योंकि उनका वो हॉबी होता था। हॉबी मतलब आप समझते हैं, एक उनका एक तरीके से स्पोर्ट्स की हंटर शूटिंग, तो हाँ उनका शौक होता था। तो महाराज कह रहे थे कि मैं एक बार जा रहा था, तो कोई टॉर्च लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो अचानक किसी ने मेरे ऊपर टॉर्च मारा और 2 जंगली कुत्ते छोड़ दिए मेरे ऊपर। और महाराज कह रहे थे कि वो 2 कुत्ते इतने भौंक रहे थे, इतने भौंक रहे थे, और फिर जैसे ही वो 2 लोग आ गए जिनके पास बंदूक थे, उन्होंने मेरे सर के ऊपर ऐसा बंदूक लगाया, और उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा ऐसे टॉर्च से, तो कहा कि ये तो इंसान है करके, क्योंकि उनको लगा ये हरे कृष्णा वाले एकदम जानवर की तरह लग रहे हैं, रेक्यून जानवर की तरह। तो फिर वो दोनों हंसने लगे, और उन दोनों ने महाराज को आधा से 1 घंटा हैरेस किया। हैरेस मतलब समझ में आता है ना, जोक वगैरह मारते हैं, ऐसा सब। महाराज कह रहे थे ये मेरे साथ 10 दिन में, 1 हफ्ते में 1 बार होता ही था। तो कोई भी मेरे ऊपर बंदूक तान देना ये कोई साधारण बात थी वहां पर। लेकिन ऐसी अवस्था में भी हमें कभी छोड़ने का विचार नहीं किया, क्योंकि मैं वहां पर आया ही था श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित होने के लिए। समझ में आ रहा है समर्पण की व्याख्या? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, ये महाराज के उदाहरण से, है ना, कम से कम। क्या किसे बोलते हैं समर्पण? समर्पण मतलब कोई इच्छा नहीं है, आप जैसा बोलोगे, आप कृष्ण जैसा चाहोगे वैसे मैं चलूंगा, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मेरी ऐसी लाइफस्टाइल के कारण मुझे एक बीमारी हो गई। सुनना चाहोगे महाराज को क्या बीमारी होगी? महाराज को बीमारी हुई कि महाराज के पूरे शरीर पे है ना बड़े बड़े बॉयल आने लगे, पूरे शरीर पे। महाराज कह रहे कभी 10, 15, 20 ऐसे हो जाते थे, और फिर मुझे इतनी तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी। महाराज कह रहे थे कि सारे कम्युनिटी के ब्रह्मचारी मुझे उन्होंने नाम दिया। पता है क्या नाम दिया महाराज को उस समय? तो कहता है
बॉयल आनंद महाराज, ऐसा उनको नाम दिया। बॉयल आनंद महाराज मतलब उसको जो फोड़ा होते हैं ना उसका बॉयल कहते हैं और उसमें आनंद लेने वाले महाराज, मतलब जोकिंग में दे दिया नाम। तो महाराज कहते थे कि मैं इतना मुझे कष्ट होता था और उतना कष्ट होते होते भी मुझे सारा सेवा करना भी है। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ तो मैं सेवा छोड़ दूँ। हम छोटा सा बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सत्संग में आना लगभग बंद हो जाता है। बराबर ऐसे ही होता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप राधानाथ महाराज की तरह है ना? तो ओके, तो ये एक प्रसंग हुआ। और महाराज कह रहे थे कि पूरे कम्युनिटी में अगर कोई बीमार पड़ता था तो वहां पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं रहता था। केवल एक गाय के डॉक्टर थे हमारे ब्रह्मचारियों में, उनका नाम था, अरे उनका नाम मैं भूल गया, उनका नाम था, एक मिनट, नाम 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 ये आपको ये बताने से पहले मुझे पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है, तभी मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ओके, तो उनका नाम था गर्गमुनि या ऐसा है उनका कुछ नाम है, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उनके पास ना एक काउ थेरेपी रहती थी, काउ थेरेपी, और दूसरा उनके पास गाय को इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो बड़ी सुई रहती थी और वो भी ऐसे ही हवा में ही इलाज करते थे, लगा तो लगा, है ना। तो ऐसे इसमें हम रहते थे, तो इसके लिए बीमार पड़ा तो भी प्रॉब्लम था, और वातावरण भी बीमार पड़ने जैसा ही था, सेवाएं भी बहुत ज्यादा थी, है ना। तो आप सबको सुनने को ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए कि कृष्ण ऐसे ही मिलते हैं क्या, ये थोड़ा सोचिए आप। भगवान कृष्ण ऐसे ही मिलते हैं तो भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं मिलते हैं। ये इससे एटलीस्ट ये लेसन तो ले लीजिए कि हमें क्या लगता है हम आसानी से जिएंगे, पंखे के नीचे बैठेंगे सोफे के ऊपर और अच्छा सा मस्त बैठ के बैठकर प्रवचन सुनेंगे और हंसते गाते हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है ये सब सुनकर? हाँ, लग रहा है किसको? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जितने भी भक्त यहाँ पर सुन रहे हैं, तो हमारा कभी ना कभी इस जन्म में नहीं हुआ मान लो, तो अगले जन्म में ऐसी तपस्या पूरा जीवन हमको, है ना, जीना पड़ेगा। और अगर आप अभी जी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे 50 लोग हैं जो किसी भी हालत में आते ही है सुबह, है ना। प्रणाम करता हूँ मैं उनको। तो मैं उनको यहाँ पर भी बताया, मैं हमारे इको विलेज में, है ना, कल मैं रात को मेरा सेवा था विग्रह का, है ना, तो उसमें मैंने कुछ स्टेटस में डाले भी थे भगवान के गहने वगैरह, और रूम में इतना सब कुछ होता है। तो रात को मेरा 9 बजे का 9:30 बजे का सेवा रहता है हमेशा। तो हफ्ते में ऐसे 2-3 दिन होता है। तो कल मैं गया था भगवान के बर्तन धोने के लिए, तो वहां पर 2 रशियन माता जी भी थी मेरे साथ, मतलब और एक मेरे साथ थे। तो वह भी सारे वॉश पॉट कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छा वो दोनों सेवा कर रहे थे, है ना। एजेड थे, एक 50 के थे और एक माता जी 42-40 के थे। तो अपना मुल्क छोड़कर वो आए थे, रशियन थे वो, और वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य थे। तो यहाँ पर वो सेवा कर रहे थे। तो काफी सवाल मैंने उनको पूछे कि बोले कि अवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, कि हम ऐसे ही रहते हैं वहां पर, कि इतनी सुविधा नहीं होती है जहाँ हम रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये जीवन होता है ना, खास करके कि समय है, कभी भी सेवा की मांग करता है, तो हमें सेवा समय के अनुसार कोई भी सेवा को अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है, उस समय इस्कॉन नया था, कोई सुविधा नहीं थी। अभी इस्कॉन पुराना हो गया है, सारी सुविधा है। तो इसके लिए इन भक्तों ने जो तपस्या की है, उसके फलस्वरूप आज हम बहुत आसानी से उसके फलों को चख रहे हैं, है ना। तो इसलिए भक्त वॉलंटरी तपस्या करते हैं। वॉलंटरी तपस्या आप लोगों के लिए है, हम सबके लिए, कि सुबह 3:30 बजे उठो किसी भी हालत में,
महाराज 1:30 बजे उठते थे वहां पर और पुजारी की सेवा करते थे। ठंड में बर्फ गिरती है वहां पर कोई हीटर वगैरह कुछ नहीं था। एटलीस्ट आप 3:30 बजे उठिए, गर्म पानी से नहाइए और बैठ जाइए। इतना तो मिनिमम कर ही सकते हैं ना? क्या लगता है आपको? इतना तो कर सकते हैं कि नहीं अशोक चावला प्रभु? जी गुरुदेव। आप कितने बजे उठते हैं अशोक चावला प्रभु? 4 बजे गुरुदेव। 4 बजे। थोड़ा सा आप 15-20 मिनट और थोड़ा पीछे जाइए, है क्या जी? 3:40 3:30 बजे उठिए आप। ओके, कल से। तो ओके, तो इस तरीके से महाराज ये सारी चीजें बता रहे थे। और वृंदावन, ओके, तो जी ओके, तो अभी महाराज है, तीसरा मैं वीडियो लगा रहा हूँ महाराज का, है ना? तो ये 2 वीडियो भी खत्म हो गए। तीन नंबर जी। ओके, तो मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ बीच में, अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए। राधानाथ स्वामी महाराज पूना में अभी गए थे तभी, है ना? बहुत बड़ा है एकदम। अभी जो देखा, अभी शुरुआत है, तो काफी बड़ा है। सब लोग ऐसे बैठते क्या? वही बोल रहा हूँ। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। ये पूना का मंदिर है। आगे मंदिर इतना क्लैरिटी नहीं है। रिपोर्ट निकाल दीजिए, रिपोर्ट निकाल देना है। सबको दिखाई दे रही है महाराज? जी गुरुजी। राधेश्याम प्रभु है ये, अभी ये राधेश्याम प्रभु है महाराज के बगल में ही है, देखो। और गौराम प्रभु है। महाराज के दर्शन के लिए देखो कितने सारे लोग आए हैं। ये रेवती नंदा प्रभु नेक्स्ट। सबको दिखाई दिया? ओके, राधानाथ स्वामी महाराज की जय।
बहुत बड़ा है। भाई बहुत कम है भाई। अपना नहीं ओके, अभी मैं आपको, मुझे लगता है समय भी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चौथा वीडियो हम शुरू करते हैं। ये चौथा जो वीडियो है, इसमें राधानाथ स्वामी महाराज ये बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में आए थे इसके बारे में, और वो अपना सारा अनुभव बताते उस चीज में। तो तो महाराज कह रहे थे कि हम जो यहाँ पर रह रहे थे न्यू वृंदावन में, वहां पर एक मोटरसाइकिल की एक गैंग आती थी यहाँ पर, और हमको बहुत डराती धमकाती थी, और हमको मारने की धमकी भी देते थे, और विग्रह को तोड़ने की भी धमकी देते थे। और यह अनुभव से हम बहुत ही डरे हुए थे, बहुत भयभीत थे। और तो एक बार ऐसे ही हुआ कि ये जो गैंग ऑफ मोटरसाइकिल वाले हैं, ये आ गए और उन्होंने विग्रह को तोड़ दिया, और हम में से कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास बंदूक थी। और हम सबको पता था क्या कि अगर हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो हमें मार डालेंगे। वह कुछ लोग हैं, वह कुछ भक्त है, वो खड़े हो गए उनको रोकने के लिए, और अपने जान की बाजी लगाते हुए रोकने की कोशिश किए। कुछ भक्त है वह रोने लगे जब विग्रह को बाहर ले जाया गया, और पूरा होल कम्युनिटी, पूरा भक्त समुदाय है वह पश्चाताप कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था। और उस समय मुझे मैसेज भेजा गया था कि वृंदावन में, न्यू वृंदावन में ऊपर, क्योंकि मैं हेड पुजारी था, भगवान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो उस समय केवल एक कपड़े का केवल कर्टन रहता था, है ना, और उसको खोलते थे और उसको बंद किया जाता था, बस। और भागवतम क्लास उस समय चलता था, तुलसी पूजा होती थी, और उसी समय ये डेकर्स ने अटैक किया था, और दे प्रॉमिस दैट दे वुड कम बैक एंड किल अस ऑल दे मेड दैट वॉव फॉर। और उन्होंने कहा कि अगली बार हम आएंगे तो आपको भी मार देंगे, अभी हम जा रहे हैं। तो जब वो चले गए थे तो इसके बाद क्या हुआ, है ना, ये बहुत ही सुनने लायक है। ये मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज फिर वो ट्रायल करते, ड्रिल करते हैं। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। फिर मंदिर अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई और कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि ये लोग आने के बाद क्या करना चाहिए उसका एक ड्रिल करेंगे, है ना। तो विग्रह को बचाया था उस समय, है ना। तो वो सब हम कल सुनेंगे। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, और आप सोच सकते हो कि कैसे ये भक्त रह रहे थे। जान का भी खतरा है, सेवा भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा एक भी ऐसा चीज नहीं दिख रहा है
जो उनके लिए एक सुविधा का कारण बने। ऐसी हालत में जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो भगवान उसको कृपा देते। क्यों देते हैं, कौन बताएगा? ऐसी हालत में ही भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। क्यों? जी। ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवत गीता में भगवान कहा ही है कि जो मेरे भक्ति करते हैं हर परिस्थिति को सहन कर लेता है, मतलब उस तो मेरे धाम पे जरूर आते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं, जो हर परिस्थिति को सहन करने में शक्ति रखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सहन करते थे हर परिस्थिति, जो भी आ रहे हैं उधर कठिनाई। ओके, नेक्स्ट रूही एंगल। गुरुजी, क्योंकि इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, वो अपने कृष्ण जी के लिए कर रहे थे जो कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। ओके, अशोक चावला प्रभु। श्री गुरुदेव, जन्म प्रणाम गुरुजी। तो भगवान ये देखते हैं कि ये, जैसे भगवान कहते हैं भी, ये मेरी सेवा में लगा हुआ है और किसी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, मेरी सेवा करता रहता है, ना इसे दुख सुख का प्राणी देखता। तो पश्चात सबका मतलब ये है तपना, जो अपने आप को तपाता रहता है। तो सोना तो फिर आग में जल के ही खरा निकलता है ना गुरुजी, तो इसलिए वो जी। आप सबको याद है कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, कुंती महारानी के एक प्रवचन दिए थे कि ज्यादा दुख ज्यादा कृपा, कम दुख कम कृपा। तो भगवान का एक फॉर्मूला है कि ज्यादा तपस्या होती है जहां पर, वहां पर भगवान की कृपा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका उस समय कोई आश्रय नहीं होता है, उसके आश्रय केवल एकमात्र होते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। उस समय उसको कृपा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ऐसे प्रसंग में 10 में से 9 भक्त छोड़कर ही जाते हैं। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। जब ऐसी परिस्थिति आती है पूर्ण समर्पण की, तो 10 में से 9 लोग तो छोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाने का सोचते हैं। क्यों? ओके, सुमिता। देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब अभी मान लो कि कोई जिसका 3rd स्टैंडर्ड का ही बुद्धि है और उसको 10th स्टैंडर्ड का अगर मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम दे दिया, तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका 3rd स्टैंडर्ड का ही बुद्धि है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो 10वीं स्टैंडर्ड तक का बुद्धि है ना, उस तक भक्त पहुंच नहीं पाता है, या उसको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझा भगवान ने डाल दिया है, और वो ये भी नहीं सोच पाता उस समय कि भगवान मेरे से समर्पण की मांग कर रहे हैं। वो यही सोचता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को हटाना है, और हटाने के चक्कर में उस चीज को भूल ही जाता है कि कृष्ण ने मुझे निर्भर करने के लिए भेजा था ये, लेकिन मैं तो सॉल्व करने के पीछे लगा हूँ। और इसमें यही चीज हो जाती है कि 10 में से 9 लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए नहीं भेजा है, इसको तो आश्रय लेने के लिए भेजा है। एक ही व्यक्ति समझ पाता है ना।
और हम में से भी ऐसे बहुत सारे हैं। अभी आप सब लोग हैं, आ रहे हैं, इसका कारण क्या है कि घर में 50, 70, 80% सब कुछ ठीक है, बराबर है? नहीं 100% बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 70%, 80% तो ठीक ही है ना, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए आप लोग आ भी रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन अगर 90% प्रॉब्लम अचानक भगवान ने डाल दिए तो क्या होगा? हड़बड़ा जाएंगे, जाएंगे क्या नहीं? हड़बड़ा जाएंगे कि बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। और मन में एक विचार भी आएगा, पता है क्या आएगा वो? कि जब से कृष्ण भक्ति में आए हैं ना, ये तब से मेरी वाट ज्यादा लग रही है, और हम कृष्ण को एक हिटलर के रूप में देखेंगे या यमराज के रूप में। कैसा आदमी है ये, सब करने के बाद भी छोड़ता नहीं है ना? बहुत ज्यादा ही ज्यादा ही पिंच मार रहा है, थोड़ा तो दया दिखाओ, ऐसा ही थॉट आता है। लेकिन एक्चुअली वो भगवान की दया होती है। क्या लगता है आपको? वो भगवान की दया होती है ना, लेकिन हम समझ नहीं पाते हो। हमको लगता है कृष्ण यमराज बनते जा रहे हैं मेरी जिंदगी में। हे कृष्णा, आप यमराज ही मत बनिए मेरे जिंदगी में, आप कन्हैया ही बनते रहिए, जो मीठी मीठी बांसुरी बजाएंगे और मुझे मिश्री मक्खन खिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना? बराबर है। हाँ, न्यू वृंदावन में मिश्री मक्खन मिलता था महाराज को? मिश्री मक्खन नहीं ना, मिश्री मक्खन कुछ मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। महाराज कहते थे कि कभी भी महाराज के ऊपर ऐसा बंदूक रखा जाता था। और आपको पता है जो सन की लोग रहते हैं उनका भरोसा नहीं है। एक ट्रिगर दबा दिया, महाराज का क्या हो गया? फिर मर गए वहां पर, है ना? अगर आप लोग से, आप मान लो कि यहाँ पर आ गए, कहीं पर भी मंदिर गए, और अचानक रात को आपको कहा कि चलो माँ, आप रात को थोड़ा सा आपको सेवा दी गया, और अचानक आपको किसी ने पकड़ लिया और बंदूक तान दी, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? अरे कल जैसे ही सुबह होगा, सूरज की पहली किरण से ही मैं बैग भर के घर जाऊंगा और घर में अच्छे से भक्ति करूंगा। भगवान ने बोला है ना, सब जगह भक्ति कर सकते, थोड़ी ना मंदिर में करना होता है, बराबर है? ऐसा थॉट आएगा हमारे अंदर। पहला, सूरज के पहले किरण से ही हम ट्रेन का सब, रात को तो हम वही देखेंगे, ट्रेन कौन सी जा रही है मेरे घर में, कौन सा ट्रेन है, कौन सा पहला कौन सा ट्रेन है ना? तो ये हमारा है। तो इसलिए वापस बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मुश्किलों में हमारा एक ही आसरा है, वो है सत्संग। सत्संग और मार्गदर्शन ये लेते रहना है, क्योंकि हम उस परिस्थिति को, ये परिस्थिति कृष्ण ने क्यों भेजी है वो समझ नहीं पाते हैं। केवल दूसरा व्यक्ति समझ सिखा सकता है हमें क्यों ये आई है जीवन में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कल हम देखेंगे कि दादा स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, और इतना वो टचिंग है, इतना टचिंग है, शायद कल होगा या 2 दिन लगेंगे उसमें, कि आपको रोना आ जाएगा कैसे प्रभुपाद जी के बारे में महाराज बताते हैं, है ना? और महाराज कह रहे थे कि 1975 में महाराज आए थे, प्रभुपाद जी आए थे, और उस समय में साधारण पुजारी था, और महाराज ने, प्रभुपाद ने कहा कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कृपा किया मेरे ऊपर उस समय, कि आज भी मैं उस प्रसंग को याद करता हूँ। तो वो हम कल देखेंगे। मैं कल डायरेक्ट प्रभुपाद के पास टाइम ही लेता हूँ, है ना? और फिर हम आपको दूसरा चीज बताएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ कहना है, पूछना है, एक आध सवाल, इच्छा है? जी, देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रश्न ये था कि जैसे इतने, एक तो फॉरेन कंट्री में सभी रह रहे हैं, और इतने मतलब इतना सब कुछ करने के लिए तैयार, मतलब प्रभुपाद के केवल वचनों और प्रवचनों को सुनकर ही इतना मतलब अपने आप को समर्पित करके रखे थे उन सभी, मतलब जो थे अमेरिकी से। एक चीज याद रखो कि अमेरिकन और भारतीय का कल्चर अलग होता है। अमेरिकन का कल्चर में क्या होता है ना, जो भी ये लोग बड़े हो जाते हैं ना, 16 साल 17 साल के जवान लोग, तो ये अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, ये लोग अपनी दुनिया जीते रहते हैं। तो अपना निर्णय ये खुद ही कर लेते हैं, चाहे वो लेडीज हो, अमेरिकन लेडीज, अमेरिकन पुरुष। लेकिन भारत में क्या होता है,
भारत में 10 लोगों को पूछना पड़ता है ना, तो इसके लिए कल्चर थोड़ा सा अलग है। भारत में ये नहीं हो सकता है, और कोई करेंगे तो दुनिया उसको गाली देते रहेगी, है ना। एक तरीके से बहिष्कृत किया जाएगा कि इसने देखो जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग गया कर, इस तरीके से। लेकिन अमेरिका में कैसा होता है ना, अमेरिका में अभी जैसे कई सारे ब्रह्मचारी यहाँ पर रह रहे थे, तो माता पिता को कुछ फर्क पड़ता होगा उनके? कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, है ना। अगर वो मर भी जाते हैं तो भी वो इतना ही बोलते हैं, ओ माय सन वेरी गुड, अच्छा था, लेकिन क्या करे। तो वो लोग वहाँ का कल्चर ऐसा है कि 12 साल होने के बाद हर एक पुरुष का एक गर्लफ्रेंड रहता है, मिनिमम 1। कल्चर ही वहाँ पर ऐसा है ना। 12 साल का लड़का फिर लड़की को लेके घूमता है उधर, और अगर उसके माता पिता भी बोलते हैं तो उनको लगता है नॉर्मल है ये, मेरा बेटा प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो कल्चर वहाँ का अलग है, तो इसके लिए वो लोग जल्दी डेडिकेटेड भी हो जाते हैं। अमेरिकन लोगों का मैंने एक देखा है कि कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती है ना तो उसके लिए पूरा 100% देते हैं, और हमारे इंडियन को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना तो हाँ ना हाँ इसमें फंस जाते हैं, 50-50, है ना, ऐसा उसका रहता है। और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, है ना। तो रिस्क लेने वाला ही आगे जाता है। थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। थोड़ा 2 दिन 4 दिन भगवान देखते हैं, और बाद में फिर सारे पासे हमारी ओर ही आते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं परम कृष्ण, कौन सा वो श्लोक है, चैतन्य शिष्टाष्टकम का आखिरी लाइन है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। परम विजयते मतलब विजय किसका होने वाला है? संकीर्तन आंदोलन का। हमारी कभी हार नहीं होगी, कभी नहीं हार होती, कभी नहीं। हार होते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो हार हमारे मन की होती है। भगवान कभी हमको हरा नहीं सकते, हमारा मन हमको हरा देता है। ओके, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरे शंतज्ञ, जैसे आपने कहा कि जैसे भक्ति में जो भक्त होते हैं उन पर जब संकट या उन पे विपत्ति आती है तो वो कृपा होती है भगवान की, है ना। जो अभक्त होता है गुरु जी, फिर उन पर जब संकट आता है तो उस चीज को कैसे समझते हैं? फिर उसका कर्म होता है। अभक्त के ऊपर जब संकट आता है तो उसका वो कर्म होता है, उसके कर्मों से होता है। और कर्म से क्या करेगा अभक्त? और कर्म बढ़ाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना। चिल्लाएगा, क्रोधित होगा, मार डालेगा, खून करेगा, ऐसा ही होता है ना अभी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है उसके ऊपर संकट कृष्ण की इच्छा से आता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको समझना के लिए भी सारे लोग नहीं समझते, 80-90% नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके लिए मार्गदर्शन भी बहुत चाहिए, तभी जाके उसमें पास हो सकता है। अकेले तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति मन के ही वशीभूत रहता है, तो वो सोचता है कि मेरे से नहीं होगा करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय। श्री जय।